नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव। और चलिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रिद्धि जैन, चौपारण, झारखंड, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा विनायिका, हजारीबाग। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री। मैं अग्रवाल परिवार में जन्मी हूँ, लेकिन मेरा विवाह जैन परिवार में हो चुका है मेरा, लेकिन एक सौभाग्य है। लेकिन मेरे पास एक तीव्र जिज्ञासा है जानने की कि मैं जैन धर्म की बुनियादी सिद्धांत और आचार संहिता के बारे में जानूं, ताकि मैं जैनत्व को आत्म से याद कर सकूं। इसके बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। और अब आप जैन हो गई हैं तो जैनत्व को पूरी तरह आत्मसात करें, जैन शास्त्रों का अध्ययन करें और उससे कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे जितने धार्मिक क्रियाकलाप हैं, रिचुअल्स हैं, उनके बारे में सीखें और साथ साथ जैन सिद्धांतों को भी जानें। जिन लोगों को जैन धर्म की आधारभूत बातें जानने की जिज्ञासा है, उन सबको हमारे व्याख्यान है, 30 व्याख्यान है, जानिए जैन धर्म का मर्म। क्यों विजय? जानिए जैन धर्म का मर्म प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध है, प्रामाणिक ऐप में उपलब्ध है। आप उनको विधि पूर्वक सुन लें तो आपको जैन धर्म के विषय में सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। साथ में अपने धार्मिक कर्तव्यों का भी प्रशिक्षण ले लें और निश्चित अगर आपने इसे ठीक तरीके से समझा सीखा है तो आपको जैनत्व के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा और झुकाव बढ़ेगा और उसका आपको आनंद भी होगा, क्योंकि आप पाएंगे ये एक ऐसा वैज्ञानिक धर्म है जो पूरी तरह आडंबर मुक्त है और जीवन के रूपांतरण का विज्ञान सिखाता है। आप जरूर करें। श्रीमती पुष्पा विनायिका, हजारीबाग, और उसके बाद चौपारण इटखोरी के नागरिकों की ओर से यहाँ कुछ पत्रकार बंद मौजूद हैं। हरेंद्र राणा, दैनिक भास्कर, उमेश पासवान और श्री प्रमोद सोनी, स्टार भारत, राम सेवक राणा, उज्जवल दुनिया, ये सभी हैं, तैयार रहेंगे। नमस्ते नमस्ते। जैन धर्म में देव दर्शन को अनिवार्य नियम बताया गया है, इसका क्या कारण है? फिर से बोलिए। जैन धर्म में देव दर्शन को अनिवार्य बताया गया है, इसका क्या कारण है? और अगर किसी परिस्थिति के कारण देव दर्शन ना हो पाए तो उसका क्या विकल्प है? देखिए, देव दर्शन करने का प्रयोजन क्या है? देव दर्शन यानी अपनी आदर्श स्थिति का दर्शन। तुम रोज भगवान के सामने जाओ और भगवान की छवि में अपनी आदर्श स्थिति को देखो, अपनी वास्तविकता को पहचानो कि मेरा स्वरूप तो बस इस तरह ज्ञाता दृष्टा है, मैं व्यर्थ के विकल्प संकल्पों में उलझ रहा हूँ, ये मेरी हानि। और उस चीज को रोज रोज यदि व्यक्ति भावपूर्वक आत्मसात करे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। इसलिए हमें देव दर्शन करना चाहिए। यदि सुलभ ना हो, संभव ना हो, तो हमें कोशिश करना चाहिए संभव हो, और किसी परिस्थिति बस ऐसा नहीं होता और आपका पूर्ण संकल्प है तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। महाराज सिर्फ प्रायश्चित में जैसे क्या? अब ये यहाँ प्रायश्चित थोड़ी दिया जाए। चौपारण इटखोरी के मैं पत्रकारों को आमंत्रित कर रहा हूँ, तभी खड़े हो जाएंगे, प्रश्न एक दो जने पूछ लेंगे बाकी और साथ में अजय राय और नीरज जैन जो भी चौपारण से हैं वो भी खड़े हो जाएं और एक दो जने प्रश्न पूछ लें ताकि और सबों को। नमस्तुतु। और इटखोरी से सुनील जैन भी साथ में रहेंगे। चलिए, सबसे पहले गुरुदेव की इस पावन धरती पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और स्वागत है। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जी, मैं प्रमोद सोनी, स्टार भारत और पब्लिक एक न्यूज से। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, लगातार अच्छी वाणियाँ दी जा रही है, चाहे टीवी के माध्यम से, और अच्छे लोग हैं नो डाउट, बट इस तरह के हिंसात्मक प्रवृत्ति का बढ़ावा मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की जरूरत है। लोगों में इस तरह का प्रवृत्ति घर कर गया है और आए दिन लगातार देखा जा रहा है कि जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो चीज़ लगातार हो रहा है, जो कि एक जो मानवता के नाम पर एक कलंक। उस ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है, वैसे लोगों की मन स्थिति पुनः वापस कैसे आ सकती है बेहतर के लिए, उसके बारे में कुछ देखिए। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बहुत अच्छे प्रवचन, सत्संग, समागम हो रहा है, फिर भी दुष्प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है, हिंसा की या अन्य व्यभिचार की या अन्य प्रकार की, जो आप कहना चाह रहे हैं। मेरा आपसे कहना ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि लोग प्रवचन सुनने वाले कितने हैं और दुनिया की बातें सुनने वाले कितने हैं। आज जो दुनिया में परोसा जा रहा है वो क्या है? हर पल अब संस्कृतियां परोसी जा रही है
और कितने लोग हैं जो धार्मिक समागमों में सम्मिलित होते हैं? बहुत कम, न के बराबर। वे भी अगर 1 घंटे सुनते तो 23 घंटे कौन से वातावरण में रहते हैं। तो ये बदलाव तभी होगा जब लोगों का भटकाव खत्म हो, लोगों के अंदर जागरूकता आए। आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद की इस दुर्अवस्था को हम अध्यात्मवाद के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। अध्यात्मवाद का विकास करें, जीवन में बड़ा रूपांतरण घटित होगा और हमें चाहिए कि हम इसका ठीक तरीके से प्रचार करें। आज भी जो लोग संतों और साधुओं के सानिध्य में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके जीवन में आमूलचूल रूपांतरण घटित हो रहा है, आप भी महसूस करते होंगे। तो और नकारात्मकता हावी न हो, उसके लिए हमें पर्याप्त प्रयास करने की जरूरत है। आज जितना भी मीडिया है, खासकर सोशल मीडिया है, वो क्या परोस रहा है? लोगों के दिमाग में कचरा डाल रहा है। तो उससे हमें रोक लगानी होगी। लोगों के हृदय में एक जागरूकता का शंखनाद करना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर सकें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जिसको सेल्फ कंटेंटमेंट बोलते हैं, लोगों में इसकी कमी पाई जा रही है। आत्म जो संतुष्टि की जो और कुछ चाहत, ज़्यादा से ज़्यादा चाहत, पाने की चाहत उन्हें बढ़ती जा रही है और उसके लिए भी लोग कहीं न कहीं विलासवादी हो रहे हैं और कई गलत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वैसे उस पर किस तरह से विराम लग सकती है? देखिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब सेल्फ कंट्रोल हो, आत्म संयम चाहिए। संयम से ही संतोष का जन्म होता है। आज मनुष्य के हृदय में बहुत ज़्यादा तृष्णा और चाह बढ़ रही है। तो जहाँ चाह और तृष्णा बढ़ेगी, वहाँ संतोष कहाँ से होगा? संतोष का जनक है संयम, आत्म संयम। लोगों को ये बात हमें समझाना और सिखाना होगा कि संतुष्टि प्राप्ति में नहीं है, संतुष्टि त्याग में है। इच्छाओं को हम जितना पूर्ण करते हैं, हमारी इच्छाएं उतनी प्रबल होती है। यदि ये बात लोग ठीक तरीके से समझने लगे तो आत्मसंतोष कहीं कठिन नहीं होगा। हमें वो जगाना चाहिए। जी, वर्तमान प्रदेश की बात किया जाए सर, तो राजनीति भी कहीं न कहीं एक कारक है सर। तो ऐसे में सर इस पर हम लोग कैसे? देखिए, लोगों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा आत्मसंतोष से दूर करती है। राजनीति की बात आप कर रहे हैं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि जो राजनीति के क्षेत्र में रह रहे वे ही ऐसा करें। हर क्षेत्र में लोगों में है। मैं बहुत से ऐसे भी राजनेताओं को जानता हूँ जो राजनीति में रहते हुए भी संत की तरह जी रहे हैं। सब कुछ मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। यदि अच्छी सोच होगी तो परिणाम अच्छा आएगा। जी, मैं राम सेवक राणा उज्जवल दुनिया से मैं पूछना चाहता हूँ सवाल है कि दुख होने का क्या कारण है? हमें दुख से कैसे बचना चाहिए? देखिए, दुख होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे मन का अज्ञान। जिन बातों को हमारा मन स्वीकार लेता है वहाँ हमें दुख नहीं होता। जिन बातों को मन स्वीकार नहीं कर पाता वहाँ दुख होता है। अभी आप खड़े हैं, आपको कोई तकलीफ हो रही, आप बड़ी प्रसन्नता से खड़े हैं। हो सकता है आप पूरे सत्र खड़े रहें और आनंद लें। क्यों? आप अपनी इच्छा से खड़े हुए है ना। और यदि सबको बैठा दे और आपको कहा जाए आपको खड़े रहना है, आपको कैसा लगेगा? माइक दीजिए, आपको माइक दे दीजिए श्री राम सेवक जी को। हाँ, दुख लगेगा फिर। अब ये बताइए कि खड़े रहने के कारण दुख हुआ या खड़े न रहने का, खड़ेपन को स्वीकार न करने के कारण दुख हुआ? बोलिए माइक पर। जैसे इन लोगों के साथ में खड़े हैं तो अच्छा लग रहा है, अगर इन लोग बैठ आप जाएंगे मन से खड़े हैं तो अच्छा है, जबरदस्ती खड़ेंगे तो तकलीफ है। हाँ, तो बस जब मनुष्य अपने जीवन के कष्टों को स्वीकारना शुरू कर देता है तो उसको दुख की घड़ी में भी सुख की अनुभूति होती है, और अस्वीकार करता है तो सुख की घड़ी में भी दुख होता है। समझ गए? तो दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान हमें चीजों को स्वीकारने नहीं देता, वस्तु और वस्तु की व्यवस्था को स्वीकारने नहीं देता। जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझ लेता है वो ज्ञानी होता है, और वो हर स्थिति में मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है। सुखी होने का एक ही मंत्र है, जीवन में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सहज भाव से जियो, कभी दुख नहीं हो। जी धन्यवाद। चलिए, अभी पत्रकार और दो हैं। गुरु जी, एक अपना नाम बोल दीजिए। मैं प्रमोद सोनी। हाँ, जी, प्रेस
सर मैं अपना बताना चाहूँगा सर, लगातार बेहतर मैं करता हूँ, फिर भी ज़्यादा कुछ लगता है कुछ हम कर नहीं पाए और बेहतर करना चाहिए। वो चीज़ मेरे साथ बराबर आ रहा है और इससे मेरा थोड़ा ना कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हो रहा है। देखिए, बेहतर करने का भाव तो मनुष्य को प्रगति देता है। हम आज से कल को बेहतर करें, अच्छी बात है, लेकिन हमने जो पाया है उसकी भी समीक्षा साथ साथ करते जाएं। हम आज से कल को बेहतर करें, पर साथ साथ ये भी देखें कि कल से आज मेरा बेहतर है। अगर कल से आज मेरा बेहतर है तो आज से कल को बेहतर बनाने का प्रयास ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज तक विफल रहा, अभी तक मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाया, और इस तरह की नकारात्मकता मेरे मन में होगी तो निश्चित हताशा छाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं कल को बेहतर बनाने के लिए सचेष्ट रहूं, लेकिन कल से बेहतर जो आज है उसका आनंद भी लो। ठीक है ना? श्री हरेंद्र राणा जी हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार, और अंतिम में उमेश पासवान। ये नमस्ते। बोलिए। हरेंद्र कुमार, दैनिक भास्कर। मैं बोलना चाहता हूं कि सर, आपस में जो द्वेष की भावना जो लोगों में है, इसको शांति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, द्वेष की भावना को प्रेम से ही दूर किया जा सकता है, और लोगों के भीतर परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता और प्रेम जैसे मूल्यों को स्थापित करना होगा। लोगों के हृदय में ये बात बिठानी होगी कि हम प्रेम से जो पा सकते हैं वो लड़कर नहीं पा सकते। जब व्यक्ति के जेहन में ये बात बैठ जाएगी तब व्यक्ति के संबंध सुधरेंगे, और स्वार्थी मनोवृत्ति से ऊपर उठना भी बहुत जरूरी है। अपने अहंकार को गौण करना भी आवश्यक। श्री उमेश पासवान जी, चौपारण संध्या के पत्रकार। नहीं, चलिए अगला नाम। चलिए, अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अजय राय, नीरज जैन। चलिए, अगले स्टॉपेज के लिए आप प्रश्न बना करके रखिएगा। मैं आमंत्रित अजय पूछना। अच्छा, अजय पूछ रहे हैं। नमस्ते महाराष्ट्री। हम तो आपके भक्त 10-12 साल से हैं, और अपने कर्मों का फल क्या बच्चों को भी बर्बाद पड़ता है क्या? देखो, ऐसा है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कई बार ऐसे तो सामान्य नियम है कि हर प्राणी अपने ही किए कर्म का फल भोगता है, लेकिन कर्म शास्त्र में एक शब्द आता है दाय भाग। समझ गए? दाय भाग में एक दूसरे का निमित्त मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी की कोई संतान, मैं एक जगह पर था, उनकी 3 बेटियां थी और तीनों मूक और बधिर, तीनों अनिंद सुंदरी। अब तो काफ़ी उम्र हो गई, वो सब रिटायर भी हो गई, बैंक में जॉब करती थी, तीनों के संबंध भी वैसे हो गए थे। उनके पिताजी ने मुझसे पूछा, महाराज जी, मेरा ऐसा कौन से कर्म का योग है कि मेरी ये तीनों बेटियां मूक और बधिर हुई? मैंने कहा, देखो भाई, उनके मूक और बधिर होने के पीछे उनका कर्म तो है ही, निश्चित उन्होंने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया होगा, इस कारण से आज उनकी वाणी कुंठित हुई है, आज वो बोलने और सुनने में समर्थ नहीं है। साथ में पुण्य है, रूप, सौंदर्य, बुद्धि सब पाए, लेकिन बोली नहीं, श्रवण क्षमता नहीं। निश्चित कुछ किया होगा, पर महाराज मेरा क्या? हमने कहा, कहीं न कहीं तुम्हारी भी भूमिका होगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो तुम्हें संतान तो मिल गई, पर ऐसी संतान मिली। तो इसी तरह कर्म कोई भी निमित्त बना करके फल देता है। कई बार माँ बाप के कृत्यों के साथ ऐसी संतान मिल जाती है जिसके माध्यम से वे अपने कर्म को भोग पाते हैं, और कई बार संतान के कर्म के निमित्त से माँ बाप को ऐसा संयोग मिलता है कि वो उसका निर्वाह कर पाते हैं।
इसलिए इन सब बातों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जीवन में यदि ऐसा कोई दुसंयोग बनता है तो इसे सहज रूप से स्वीकार करो, मन को व्यथित होने से बचाओ। ये सोचो कि मेरे कर्म इसी निमित्त से कटने हैं, मुझे कर्म को काटना है, भोगना नहीं। यदि व्याकुल चित्त होकर हम उन स्थितियों का सामना करेंगे तो कर्म भोगेंगे, और सहज रूप से स्वीकार करके हम उसका सामना करेंगे तो कर्म काटेंगे। इसलिए जीवन में जो भी संयोग हो उसे सहज रूप से स्वीकार करें और इन दो पंक्तियों को हमेशा आत्मसात कर लें। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यदि ये दो बातें जीवन में आ गई तो जीवन धन्य होगा। और अंत में उमेश पासवान जो चौपारण संध्या पत्रिका के पत्रकार नहीं है। चलिए अगला। चलिए इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बंधुओं, कटनी मध्य प्रदेश से श्री मनोज जी एवं के सुपुत्र कुशाग्र जैन यहाँ पधारे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मनोज जी ने जो गुरुदेव के जब कटनी चतुर्मास हुआ था उसमें बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ, बड़ी सेवा भाव के साथ अपना योगदान दिया था। एक बार हमारे मनोज जी का आप लोग तालियों से स्वागत करिए। और उसके बाद तैयार रहेंगी माधुरी जैन, बनगांव, जिला दमोह। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव 28 और 29 तारीख को होली का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। होली का पर्व जैन धर्म के मर्म से कैसे क्या इसमें होता है, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैन होली के पर्व में हो रही विकृतियों पर कैसे क्या विकृतियां समाप्त हों, इस पर थोड़ा सा। देखिए, होली एक लोक पर्व है, होली का अपना धार्मिक महत्व है। जिनकी जैसी आस्था उस तरीके से धार्मिकता से लोग करते हैं। लेकिन मेरा कुछ सुझाव है। आज धार्मिक रीति से जो लोग होलिका दहन करते हैं, जैन परंपरा में इस तरह की होलिका दहन करने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विधान नहीं है। हमारे यहाँ तो कर्मों की होली जलाने की बात है। लेकिन मैं एक आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक सुझाव देना चाहूँगा। क्या जरूरत है लकड़ी का बड़ा बड़ा ढेर लगाकर होलिका दहन करने की? क्या एक प्रतीकात्मक वैकल्पिक स्वरूप नहीं बनाया जा सकता? लोगों को इस पर विचार करना चाहिए ताकि वृक्षों की रक्षा हो, वनों की रक्षा हो, अनावश्यक लकड़ी का दहन न हो। ये लोगों को खुद से सोचना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों की धार्मिक मान्यता है वे अपनी मान्यता के अनुरूप कार्य करे, पर साथ में अपने विवेक का प्रयोग जरूर करे। कई लोगों ने ये शुरुआत कर दी है। यदि पूरे दुनिया के लोग इसका अनुकरण करें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज रंगों के कारण बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। कई जगह पेयजल की भी कमी होने लगी है और रंगों में केमिकल का प्रयोग लोगों के शरीर के लिए भी नुकसानदेह है। क्या अच्छा हो कि लोग होली खेले तो सूखी होली खेले, गीली न खेले, गुलाल आदि का प्रयोग कर ले ताकि कम से कम पानी का प्रयोग हो और प्रदूषण से हम धरती को बचा सके। अथवा गीली होली खेलनी ही है तो क्यों न हो प्राकृतिक टेसू के फूल के रंग से, सरसों के फूल के रंग से, जो प्रकृति, अभी तो बसंत है, देखिए सब तरफ लाल लाल दिखता है। सुबह देखिए क्या अच्छा लगता है, लाल पीला रंग दिखता है। क्यों ना हो हम इन प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करें और अपनी खुशी मनाए। एक लोक पर्व है, बसंतोत्सव के रूप में हमेशा से मनाया जाता रहा है और लोग उसका आनंद लेते रहे। यदि ऐसा करे तो समाज में एक अच्छे परंपरा की शुरुआत होगी। इसके साथ ही होली के दिनों में मद्यपान आदि का प्रयोग करके जो मर्यादा विहीन आचरण किए जाते हैं, ये चीज भी ठीक नहीं है। समय को देखते हुए इन सब पर भी विचार होना चाहिए। नमस्ते। माधुरी जैन, बनगांव, जिला दमोह। और उसके बाद तैयार रहेंगे गोलू राजपूत, ललितपुर। क्या माधुरी है? हाँ तो अपना नाम बोलते हैं ना। चल बोलो। हाँ बोलो मेरी माँ का सवाल है। हाँ नमस्ते महाराज जी, ये हमारी मम्मी का सवाल है।
मेरा मम्मी का प्रश्न यह है कि वह होगा भी नहीं जो किया नहीं। अच्छे से फिर बोलना। हाँ, जो हुआ नहीं वह होगा भी नहीं, जो किया नहीं वह करना भी नहीं। तो महाराज जी इस पंक्ति का अर्थ क्या है? कहाँ से उठा के लाए पंक्ति? पहले आगे पीछे की तो दिखाओ, फिर उत्तर दूंगा। चलिए आगे। चलिए, गोलू राजपूत, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। गुरुवर के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न है, अगर होलिका बुरी थी तो उसे पूछते क्यों हैं, और अगर बुरी थी तो उसे जलाते क्यों हैं? देखो, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जी। अब होलिका और प्रहलाद की जो कहानी है बहुत पुरानी योग की है, वो तो हो गया जी। अब बाहर होलिका को जलाना है, इसकी जगह अपने भीतर की बुराइयों की होलिका को जला दो, जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा कल्याण तो तब होगा जब हम अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को दूर करेंगे। हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस महापद यात्रा के संयोजक श्री प्रेमचंद जी एंड श्रीमती माया जी जैन, कटनी ट्रस्टी और गणतंत्र ट्रस्टी, और लगातार जब से इन्होंने संयोजक पद स्वीकार किया है तब से लगातार एक दिन भी बिना नागा के ये पूरे महापद यात्रा की व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। एक बार अभिनंदन कर लीजिए इनका तालियों के साथ। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शरद सरावगी, कटनी, गणतंत्र ट्रस्टी। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमस्तु। बोलो। मुनिश्री, जिस परिवार ने साधु और साध्वी इस जगत को दिया, मुनिश्री जिस परिवार ने साधु और साध्वी जगत को दिया, उनका सम्मान और बहुमान तो समझ में आता है, पर पूरे प्रदेश और पूरे नगर का सम्मान और बहुमान क्या कारण है? देखिए, परिवार के लोगों का सम्मान होना ठीक है, प्रदेश और नगर का सम्मान, तो बात सीधी सी है कि जब एक आगे बढ़ता है तो जस भी सबका होता है, अपजस भी सबका होता है। आपने युद्ध के विषय में देखा होगा, राजा जीतता है तो सारी प्रजा की जीत होती है, राजा हारता है तो पूरी प्रजा की हार होती है। ऐसे ही एक महान आत्मा यदि किसी अच्छे कार्य को करती है, अच्छे मार्ग में लगती है, तो उसके प्रताप से वो पूरा क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हालांकि लोगों को दूसरों के गौरव से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने की जगह स्वयं के गौरव को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। हाँ, सर सागुरपुर में आमंत्रित करना चाहूँगा श्री गुड्डू जी, वैभव जैन गुड्डू जो हमारे राजस्थान जयपुर से आए हैं, लगातार सक्रियता से योगदान दे रहे हैं पदयात्रा में, और आज उनका जन्म दिवस भी है, इसलिए विशेष रूप से मैंने सरावगी जी से क्षमा चाहूँगा कि उनके पहले उनकी भावना का सम्मान करेंगे। सही आ जाइए, सामने आ जाओ। वैभव जैन गुड्डू जो बहुत सक्रियता के साथ इस महापद यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं, आ जाइए। ओ बोलो। मैं पहली बात तो मैं अपने छोटे भाई गुड्डू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और पहले से ही सभी को गुड्डू भैया के जन्मदिन की मिठाई भी खिला दिया हूँ भाई। गुरुजी नमस्तु। गुरुजी, मैं अभी 2 दिन के लिए आपसे अनुमति से कटनी गया था। जानने के उपरांत कुछ ऐसा लगा कि समय मैं छोड़ के वहाँ से आ गया, फिर ऐसे बहुत लगने लगा, ऐसा लगा ये 2 दिन मेरे 2 साल के बराबर बीते। मैं तुरंत वापसी आने की छटपटाने लगा और तुरंत वापस जैसे भी बन सका मैं वापस आया। गुरुजी, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे मन में आपकी छवि हमेशा बनी रहे, निरंतर बनी रहे। मैं कभी बस यही आशीर्वाद ले लो कि अब जाने का नौबत ही नहीं। चलो। वैभव जैन गुड्डू, कोई प्रश्न है? सवाल नहीं। चलो, सवाल नहीं है तो मैं अगले सवाल के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे श्री प्रत्युष जैन, शिरोमणि संरक्षक परिवार कन्नौज। प्रत्युष जैन। ओम नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ बोलो।
गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो नारकी जीव होते हैं, क्या उनके कर्म निर्जरा होती है क्या? और अगर नहीं होती है, मतलब जैसे जो उनको कष्ट भोगने पड़ते हैं उसके कारण जो उनके संक्लेश परिणाम होते हैं, क्या उनसे वो वैसे ही कर्म आगे बांध लेते हैं? देखिए, जितनी निर्जरा होती है उससे कई गुना उनको कर्मों का बंध होता है और वो निरंतर वो कर्म भोगने के लिए गए हैं और बांधते हैं, इसलिए भावी भी गति उनकी प्रायः उल्टी होती है, इसलिए बहुत यातनापूर्ण जीवन होता है और वो उनके जीवन का दुरुपयोग होता है। पूरा पूछ रहे हैं गुरुदेव कि महाराज श्री जीव तो अनंत चैतन्य शक्ति का स्वामी होकर भी पौद्गलिक शक्ति से प्रभावित होकर उन शक्तियों का गुलाम क्यों बन जाता है तथा इस गुलामी से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? बात सही है कि जीव चैतन्य शक्ति से संपन्न है और हमारे पास अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन अनादि के कर्म के संस्कार के कारण हमारी आत्मशक्तियाँ कर्म से प्रभावित होती है। लोक में देखा भी जाता है, जैसे किसी मादक पदार्थ का सेवन करने से व्यक्ति का चित्त मतवाला हो जाता है, इसी तरह कर्म की शक्ति हमारी चेतना को बुरी तरह प्रभावित करती है और जब तक अज्ञान होता है तब तक कर्म हमारी चेतना को प्रभावित करता रहता है। ज्ञान संपन्न आत्मा कर्म की शक्ति को पराभूत करके उसकी जड़ उखाड़ने में समर्थ होती है। तो जो गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुवार परिवर्तन दुनिया का नियम है, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, और इस परिवर्तन के 3 स्तंभ बहुत आवश्यक हैं। पहला है पारदर्शिता, दूसरा है अधिकांश सहमति और तीसरा है दृढ़ता। गुरुदेव, पहला और दूसरा स्तंभ तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीसरे के लिए हमें भला बुरा होना पड़ेगा, तो हमें दृढ़ता के लिए किस प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होगी? देखिए, दृढ़ता के लिए सबसे पहली आवश्यकता है लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना। जो मेरा लक्ष्य है उसके प्रति जब तक मेरे मन में प्रतिबद्धता नहीं होगी तब तक हम दृढ़ नहीं होंगे। तो हम अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध करें और ठान लें कि जब तक ये कार्य नहीं होगा हमें पीछे नहीं मुड़ना, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी मार्ग है उसे हमें स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है, चाहे हमें उसे कैसा भी परिवर्तन क्यों ना करना पड़े। ऐसे व्यक्ति हर प्रकार के परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं और मानसिक और उसका परिणाम भी प्रकटित करते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से श्री विशाल कुशवाहा कह रहे हैं, महाराज जी मैं एक अजैन हूँ और मैं नास्तिक हूँ। मैं सिर्फ विज्ञान और प्रमाणिक तथ्यों पर ही विश्वास करता हूँ। मेरी शंका यह है कि रामायण में कहा जाता है कि सृष्टि के उद्धार के लिए आज भी हनुमान जी इस धरती पर विराजमान है, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। आपकी दृष्टि से देखा जाए तो सत्य क्या है, और मैं एक नास्तिक से आस्तिक के रूप में कैसे परिवर्तित हो सकूं, क्योंकि भगवान पर विश्वास किसी के बोलने से नहीं, प्रमाण को देख के किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक नास्तिक होने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर नास्तिकता है। आपका ये सवाल बता रहा है कहीं न कहीं आपके अंदर आस्था छुपी है। किसी सर्वशक्तिमान भगवान पर विश्वास करना ही आस्तिकता का प्रमाण नहीं है। अपनी आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखना भी हमारी आस्तिकता का सबल प्रमाण है। मैं समझता हूँ आपके हृदय में अपनी आत्मा के अस्तित्व का विश्वास जरूर होगा, और जो आत्मा के अस्तित्व को मानता है मेरी नज़र में वो आस्तिक है। जहाँ तक रामायण और रामायणकालीन पुराणों में वर्णित विषयों का सवाल है, मैं उन सबसे कहूँगा उन पुराणों के उतने ही अर्थ नहीं हैं जितना हम लेते हैं। उनका एक दूसरा अर्थ भी है जो छिपा हुआ है, हमें उसे पहचानना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि जिस हनुमान की सृष्टि की रक्षा के लिए उपस्थिति की बात की गई है वे आज उपलब्ध है या नहीं, पर मुझे मेरे भीतर एक हनुमान दिखाई पड़ते हैं, और वो केवल मेरे भीतर नहीं, हर प्राणी के भीतर है। वो हनुमान आज भी है, वो है हमारे पुरुषार्थ का हनुमान।
यदि हम अपने आत्म पुरुषार्थ के हनुमान को जगाए रखेंगे तो हमारी जीवन सृष्टि का कभी विनाश नहीं होगा, और सृष्टि में जो भी परिवर्तन है हमारे पुरुषार्थ से ही संभव होता है। इसलिए हमें उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। पूज्य अभिलाषा जैन बेंगलोर कर्नाटक से कह रही हैं, महाराज श्री, आप प्राय यह कहा करते हैं कि नारी नर बनने की होड़ में न तो नर ही बन पा रही है और न ही नारी रह पा रही है। गुरुदेव, यदि किसी नारी का पति अपनी पत्नी का शोषण करता हो, उसके सामने ही अन्य महिलाओं से रोमांस करता हो, बच्चों की उपेक्षा करता हो, वैसे में यदि नारी नर बनकर उसका प्रतिकार करती हो तो क्या यह भी गलत होगा? उसे अपनी आवश्यकताओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए नारियोचित गरिमा से आगे बढ़कर नर कर्तव्यों को अंगीकार करना अनिवार्य हो जाता है। इस दिशा में आपका क्या? मैं नहीं कहूँगा कि वो नर बने, वो दुर्गा बने ना, वो चंडी बने ना, वो काली बने ना। नर बनने की क्या आवश्यकता है? मैं ये नहीं कहता कि नारी नारियोचित गुणों में से मंडित रहे, इसका मतलब सब प्रकार के अमानवीय बातों को सहे। मैं ये कहता हूँ कि नारियोचित गुणों से मंडित होकर वह सब कुछ घटित करे जिसे पुरुषों ने आज तक नहीं किया। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सतियाँ हुई, उन्होंने अपने सतित्व के बल पर कई कई आतताइयों को झुकाया है। इसलिए जब जरूरत पड़े तो हम उस तरह का व्यवहार करें, लेकिन नारी अपनी नारी जाति के गौरव को खंडित न होने दें। ऐसा करके वो पुरुषों को और प्रमुखता दे रही है। हमें चाहिए कि वो अपने मार्ग में स्थिर रहे। पूज्य बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, किसी ने कहा है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। महाराज श्री, व्यक्ति को कब बोलना चाहिए और सुनने की क्या लिमिट होनी चाहिए, कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात है, कामयाबी के लिए बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता आदत डालो। और आपने पूछा कब बोलना चाहिए और सुनने की क्या लिमिट होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में व्यक्ति को तभी बोलना चाहिए जब आवश्यक हो। बिना जरूरत के बोलना व्यर्थ का बकवाद है जो कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। तभी बोले जब बोलना आवश्यक हो। और सुनने की जहाँ तक बात है, व्यक्ति को अंतिम सीमा तक सुनना चाहिए। सुनने से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हमें तब तक सुनना चाहिए जब तक हमें कुछ सुनाने की ज़रूरत न पड़े। जब हमें ऐसा लगे कि अब कुछ सुनाना जरूरी है, बोलना जरूरी है, तब तक हम चुप रहें और फिर बोलना जब जरूरी लगे तो बोल दें। पूज्य देव रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं कि महाराज से जीवन में ऐसे लोगों से कैसे दूर रहें जो वो ऐसी कमी बताएं जो हमें है ही नहीं, और उनसे नजदीकी कैसे बनाएं जो हमारे अंदर की कमियों को बताते हैं। देखिए, जो लोग हमारी उन कमियों के बारे में बोलते हैं जो हमारे अंदर है ही नहीं, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि ये आलोचक प्रवृत्ति के लोग हैं और व्यर्थ के आलोचक लोग हैं। ये हमें हमारी मानसिकता को कहीं न कहीं नीचे गिराने वाले लोग हैं। इससे ये हमें डिमोरलाइज कर सकते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। ऐसे लोगों से निकटता रखना भी ठीक नहीं है। न इनसे राग रखना चाहिए, न द्वेष रखना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के प्रति जागरूक रखना चाहिए। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। पूज्य बालोद छत्तीसगढ़ से श्री यश मालू कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने कहीं पढ़ा है कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं। अच्छे कर्म होते नहीं है, करने पड़ते हैं। महाराज ऐसा क्यों होता है? बुरे कर्म ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, किसी दृष्टि से वाकई कहा जा सकता है कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, होते नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरे कर्मों का संस्कार हमारे भीतर जन्मांतरों से भरा है, और जन्मांतरों के उस संस्कार के कारण हमारा चित्त बार 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 उधर ही लुढ़कता है, प्रभावित होता है। इसलिए अनचाहे भी वो सारे कर्म हो जाते हैं।
लेकिन अच्छे कर्म के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए संस्कार का अभाव है। अच्छे कर्म जीवन की उन्नति का कारण है। आप देखिए, पानी को बहाने के लिए केवल ढोलना पड़ता है, नीचे बह जाता है, पर ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। बिना मोटर के पानी ऊपर नहीं चढ़ता। तो हमें वैसा प्रयास करना पड़ता है, वैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जिस तरह की स्थितियां बने उस अनुरूप हमें काम करना चाहिए। संस्कारों का अपना प्रभाव है, इसलिए बुरे कर्म यदि हो जाए तो ये मत सोचो कि ये तो हो रहे हैं, हमें उसे रोकने के लिए प्रयास करें। और उसका एक बड़ा सहज उपाय है, अच्छे कर्म करने का अभ्यास बढ़ाएं। यदि हम अच्छे कर्म करने के अभ्यास बढ़ाएंगे तो बुरे कर्मों से अपने आप विजय पाएंगे। अहमदाबाद गुजरात से श्री अजीत जैन, एडवोकेट एंड नोटरी, कह रहे हैं गुरुदेव, नमोकार मंत्र लिखते वक्त मन में कैसे भाव रखने चाहिए और क्या सोचना चाहिए? देखिए, जब भी नमोकार मंत्र लिखे मन में अहोभाव होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए और मौन पूर्वक लिखना चाहिए। मंत्र को वचनों से गुनगुनाते रहना चाहिए और अपनी आंखें उन अक्षरों के साथ जोड़ देना चाहिए। इससे त्रियोग की शुद्धि होगी और वह चमत्कारिक परिणाम होगा जिसकी आप खुद भी उम्मीद न करो। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, सफलता के ब्रिज हमारे व्यक्तित्व के पिलर पर टिके होते हैं। गुरुदेव, वे कौन से पिलर हैं जो सफलता के मार्ग पर आने वाले झंझावातों से या विषमताओं से मजबूती से टिके रहें और ब्रिज ध्वस्त न होने पाए? देखिए, बहुत अच्छे अलग तरीके से आपने सवाल किया है। सफलता के लिए वे कौन से आधार स्तंभ है जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और उस ब्रिज को ध्वस्त होने से बचा सके। मेरे देखिए, 4 बातें यदि मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसकी सफलता में कोई संशय नहीं। सबसे पहली बात, दृढ़ आत्मविश्वास। व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास होना चाहिए। जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। दूसरी बात, कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति जब तक आप मेहनत नहीं करोगे परिणाम नहीं आएगा। कठोर मेहनत होना चाहिए। तीसरी बात, लक्ष्य के प्रति समर्पण। जो हमारा लक्ष्य है बस उसकी धुन होनी चाहिए। 24 घंटे केवल वही देखें, वही सोचें और उसकी ही चर्चा करें। ये हमारी सफलता का एक बड़ा आधार है। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है सकारात्मक सोच। सोच को सकारात्मक बना करके चलें, हमारी सफलता में किसी भी प्रकार का संशय शेष नहीं रहेगा। पूज्य देव, देवरी मध्य प्रदेश से मनोज जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, यदि कोई खास सगा संबंधी जिसने अपनी डिप्रेशन की स्थिति में बुरा बोला या बुरा व्यवहार किया हो, उसको अपने घर आने पर हमें बदले की भावना से उसे भला बुरा बोलकर अपमान करके भगा देना चाहिए, या उसके बुरे व्यवहार का कारण जानकर शांति से समाधान का रास्ता निकलना चाहिए, या उसकी दवा देकर उसे स्वस्थ रखकर खुश रखना चाहिए? हमारा क्या कर्तव्य है ऐसी स्थिति में? कृपया हमें समाधान बताइए। देखिए, जो लोग भी मानसिक विकृति के शिकार हैं उनके प्रति हमें बड़ा सहानुभूति मूलक व्यवहार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और यदि उन्होंने कभी हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार कर भी दिया हो तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसने नहीं किया, यह उसकी बीमारी ने की, ऐसा मान करके चलना चाहिए। और ऐसे लोग यदि अपनी स्थिति में लौट कर आते हैं तो उनसे और सुहृदयता से पेश होना चाहिए और उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति के मन को और सकारात्मकता मिल सके और वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से संजय मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव, हम ऐसी मुस्कान कहाँ से लाएं जो हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती हो, और हम ऐसी शांति कहाँ से प्राप्त करें जो बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती हो? महाराज जी, हमें निश्चल मुस्कान और असीम शांति की प्राप्ति का उपाय चाहिए।
ऐसी मुस्कान कहाँ से लाए जो हृदय की पवित्रता, मधुरता की तरफ इशारा करे, और ऐसी शांति कहाँ से लाए जो हृदय की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है। देखिए, हृदय की मधुरता और बुद्धि की परिपक्वता युक्त मुस्कान और शांति की बात आपने की है। यदि मनुष्य के भीतर पवित्रता प्रकट हो जाए, आध्यात्मिकता को आत्मसात कर ले, तो हृदय में भी पवित्रता होगी और बुद्धि में भी प्रसन्नता होगी। इसमें कहीं कोई कमी नहीं। अध्यात्म हमारी वृत्ति में सात्विकता को प्रकट करता है, इसलिए हमेशा अपने अंदर वैसी आध्यात्मिक भावना जगा करके रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता से सरलता आती है, अंतर्दृष्टि हृदय में प्रकट होती है, जो हमारे जीवन की बेहतरी का एक बड़ा आधार है, और उससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। पूज्य जी, राजस्थान जयपुर से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं कि जो हर काम या विचार को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। ऐसा क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कि कब उपहास, कब विरोध और कब स्वीकृति। देखिए, काम में उपहास, विरोध और स्वीकृति, ये 3 चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं कि तीनों को तीनों से ही गुजरना पड़े, लेकिन ये बात सही है कि ये 3 अवस्थाओं से हर व्यक्ति को अलग अलग प्रसंगों में गुजरना पड़ सकता है। उपहास कब होता है? जब हम अपने कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाते, उपहास होता है। हमारी अपेक्षाएं कुछ होती है और हो कुछ जाता है, जन अपेक्षाओं के विरुद्ध हो जाता है, तो भी उपहास होता है। दूसरी बात, विरोध। विरोध 2 कारणों से होता है। या तो हमारा लक्ष्य बुरा हो, हमारा उद्देश्य बुरा हो, तो लोग विरोध करते हो, या लोग व्यक्तिगत रूप से हमारी प्रति बुराई रखते हो, तो विरोध होता है। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य अच्छा है, हमारा उद्देश्य साफ है, हमारी कार्यशैली अच्छी है और उसका परिणाम भी अच्छा है, तो स्वीकृति तो मिलेगी ही। हमें जब भी आगे बढ़ना हो तो ये नहीं देखना चाहिए कि इसका कितना उपहास होगा, कितना विरोध होगा, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कैसी होगी और उसका परिणाम क्या होगा। यदि इसका परिणाम हमारे हित में है, समाज के हित में है, तो हमें बाकी बातों को दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहिए। जो इन बातों से जुड़ जाते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं, वे अपने जीवन में कभी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं और थोड़े से उपहास कोई उड़ाए तो पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा विरोध हुआ तो घबरा जाते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपने दिए को जलते समय देखा होगा, दिया जलाते समय धुआं तो उड़ता ही है, और धुएं को उड़ता देखकर कोई ज्योति जलाना बंद कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे। उन्हें ये समझना चाहिए कि विरोध ज्योति से पूर्व उठने वाला धुआं है। जो धुआं इस बात का प्रमाण है कि जल्द ही इससे ज्योति फूटेगी, ज्योति प्रकट होगी और वो प्रकाश होगा। हम सही तरीके से अपने कार्यों का आकलन करके एक बार जुट जाए तो निश्चित उसका सुपरिणाम घटित होगा। पूज्य देव, सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं। हाँ बोलो। गुरुदेव, जिंदगी में भाषाओं का क्या महत्व है? भाषा हिंदी की भी होती है, भाषा उर्दू की भी होती है, भाषा अंग्रेजी की भी होती है। हिंदी भाषा में प्रार्थना, उर्दू भाषा में उसे दुआ और अंग्रेजी भाषा में उसे प्रेयर कहते हैं। गुरुदेव, सब समानार्थक हैं, पर गुरुदेव इन दोनों का भाषा के अनुसार क्या एक ही जैसा असर होता है या अलग अलग? देखिए, भाषा हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। और आपने जिस संदर्भ में सवाल किया है, कोई भी धार्मिक कार्य किसी भी भाषा में किया जा सकता है, पर मेरी राय है कि तुम्हारी जो मूल भाषा है तुम्हें उसी भाषा में करना चाहिए, क्योंकि हमारी मूल भाषा से हमारी हृदय का जैसा गहरा संबंध होता है वो भाषांतरों से नहीं होता। चीज़ों को पढ़ने में, सीखने में, समझने में या याद करने में हमारी मूल भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हमें अपने मूल भाषा का
ध्यान रख करके करना चाहिए। ये बात सही है कि हम प्रेयर करें या दुआ करें या प्रार्थना, उसके साथ छुपी हुई भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आप प्रार्थना करने में समर्थ हों तो आपको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यदि आप हिंदी भाषी है तो आप जितने अच्छे से प्रार्थना कर पाओगे उतने भाव से प्रेयर नहीं कर पाओगे। तो हमें देखना है कि मेरी मूल भाषा क्या है और भाषा के अनुसार ही भावों को अभिव्यक्ति दें। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को यहाँ, और हजारीबाग से श्री संजय जैन अजमेरा, श्रीमती रश्मि अजमेरा, अरुण पाटनी, सविता पाटनी, ये सब आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और खड़े हो जाएं और प्रश्न पूछेंगे श्री संजय जैन अजमेरा, हजारीबाग। नमोस्तु मराश्री। मराश्री, झारखंड में जैन समाज की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। जनरली हम लोग के यहाँ जब कभी घर में किसी का शोक होता है या तिया होता है, बारमा होता है, तो एक परंपरा है कि जैन समाज के सभी लोग उसके घर के बाहर जाते हैं और वहाँ से सब जमा होकर के एक साथ मंदिर जी के लिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक शहर, झारखंड का एक शहर ये ऐसा निर्णय पास किया है कि हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग मंदिर में जाएंगे और वहीं से हम लोग वो जाएंगे। जनरली होता क्या था कि जब लोग वहां जाते थे घर के बाहर में, तो आसपास के लोग जो देखते थे पूछते थे कि जैन साहब के यहाँ क्या हुआ है, और एक साथ जब 300-500 लोग जाते थे तो शहर में एक अलग सा चर्चा होता था कि कितना एकता है, कितना ये है। तो ये परंपरा हम लोग क्यों तोड़ रहे हैं मराश्री, और इसके लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दें। देखो, बात ऐसी है, ये जितनी भी सामाजिक परंपराएं थी वह सब हमारे समाज के स्वस्थ और भावनात्मक संबंधों को बनाए रखने के लिए थी। पूरे शहर के लोग, पूरे गांव के लोग किसी के शोक संपन्न परिवार में जब जाते थे तो उससे उनके प्रति संवेदनाएं भी प्रकट होती थी, उनके आहत मन को कुछ राहत मिलती थी, और लोग पंच पहुंचते, समाज पहुंचते, उनके प्रतिष्ठान को खुलवाते कि भैया जो कुछ होना था सो हो गया, अब आप रूटीन में आओ। वर्तमान समय में इन सब चीज़ों का दिनों दिन अभाव होता जा रहा है, क्योंकि जीवन शैली बदल गई। पहले गांव, शहर सिमटे हुए एरिया तक रहता था, अब धीरे धीरे शहरों का विस्तार हो गया। अब आप मुझसे कहो कि कोलकाता जैसे महानगर में, दिल्ली जैसे महानगर में, जयपुर जैसे महानगर में लोग ऐसा करे तो एकत्रित हो पाना और अलग अलग घर तक जाना बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। अब तो आप दिए की बात करते हो, ज़्यादातर शहरों में तो और बड़ी बुरी बात हो गई कि शमशान भी लोग गाड़ी से पहुंचने लगे हैं, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो ये कांधा देने की भी व्यवस्थाएं अब कम होने लगी। छोटे शहरों में ये बात तो ठीक है, लेकिन बड़े शहरों में थोड़ी कठिनाई आ रही है। मुझे पता नहीं आप किस शहर की बात कर रहे हो और किस शहर ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। रांची से आप कहीं का बात मत करो, नाम मत लो, लेकिन जहाँ भी किया हो सकता उसके पीछे यही वजह होगी कि शहर बहुत बड़ा है, 5-5, 7-7 किलोमीटर तक लोगों को पैदल जाना संभव नहीं है। तो कई बड़े शहरों में लोग मंदिर में ही तिये की बैठक करते हैं और लोग एक साथ मंदिर में पहुंच करके उस तरह का कार्य करते हैं। तो ये सब चीज़ें देश काल की स्थिति को देखते हुए करे तो मेरी दृष्टि में बुरा नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में हमें वही पुरानी परंपरा को लेकर के चलना चाहिए। जहाँ 1-1.5 किलोमीटर में ही सब हो जाते हैं, तो वहाँ ये परंपरा बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों की व्यस्तताएं बढ़ गई, कार्यशैली में परिवर्तन आ गया, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। लेकिन पुरानी परंपरा बहुत उपयोगी है, जहाँ तक बने वहीं से चलाना चाहिए। रांची की बात आपने अगर की है तो रांची बहुत फैला हुआ है, कुछ न कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसमें होगी और उन कठिनाइयों के कारण ऐसा होता है। मूल हमारी संवेदना होनी चाहिए और उसमें कम से कम कुछ लोगों को उनके घर तक तो जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि शोक संतप्त परिवार को शांति मिल सके और आपस में आत्मीयता और सद्भावना विकसित हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, आज संघ का समाधान के इस कार्यक्रम में हजारीबागी नहीं पूरे झारखंड के गौरव पद्मश्री टुट्टी इमाम जी यहाँ उपस्थित हैं।
मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं कि वे गुरुदेव के चरण कमलों में वहीं से नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। श्री टुट्टी इमाम जी हजारीबाग। बुल्लू इमाम। ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है, पिताजी थे उनके। हाँ बोलो। हमको महाराज यही पूछना है कि अब मेरा 80 साल की उम्र हो गया है, तो पूछने का तो ज़रूर समय है कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि धर्म का रास्ता पर जाने से शांति मिलेगा। हम क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुए थे, हिंदू धर्म में पले, मुसलमान धर्म से आए और हम जैन समाज के बीच में अपना जीवन जिए। हम शांति पाए जैन समाज में। हम बहुत जैन समाज के साथ गए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिगंबर जैन का कोलंबो में जो 2017 में हुआ था, हम गए थे उसके लिए। हम इंडिया को बहुत फोरम्स में रिप्रेजेंट किए हैं विदेश में। सवाल ये जो मेरे दिल में घूम रहा है, और हम घूमे फिरे आदमी हैं, हम काम बहुत किए हैं, हम एक इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं। हमको एक चीज़ महाराज समझ में नहीं आ रही है कि जब धर्म शांति देने वाला चीज़ है, तो आज हमारा देश में अशांति धर्म के चलते क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो एक बार बुल्लू इमाम जी का सब सम्मान स्वागत कीजिए। इन्होंने भारत और भारत की संस्कृति के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि तो सबको बता ही दी, और ऐसी पृष्ठभूमि में पले बढ़े व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कार्य करना निश्चित सराहनीय है। आपने जो बात की कि धर्म शांति की बात करता है, फिर धर्म के नाम पर अशांति क्यों हो रही? देखिए, अशांति धर्म के कारण नहीं है, धर्मांधता के कारण है। धर्म सदैव शांति देता है, धर्मांधता हमें अशांति देती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम धर्मी बने, धर्म श्रद्धालु बने, दृढ़ धर्मी बने, पर धर्मांध नहीं। लोग अगर धर्म के वास्तविक स्वरूप को आत्मसात करके आगे बढ़ें तो उनके जीवन का सौंदर्य ही निखर जाएगा। फिर उन्हें कुछ अतिरिक्त कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखने में यही आता है कि लोग धर्म की बातें करते हैं, लेकिन प्रायः धर्म के नाम पर अपनी कट्टरपंथी मानसिकता को प्रकट करते हैं, जो हम सबके पूरे समाज की सेहत के लिए अनुकूल नहीं होता। हमें धर्म को व्यवहारिक रूप में आत्मसात करना चाहिए और स्वधर्म का दृढ़ता से पालन करते हुए परम धर्म सहिष्णु बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लोगों के हृदय में धार्मिक सहिष्णुता का भाव प्रकट हो जाए तो मैं नहीं समझता कि धर्म के नाम पर कहीं कोई लड़ाई होगी, अशांति होगी। सर्वत्र शांति और सद्भाव होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य एक साथ प्रमाण सागर जी महाराज की।